भगवान का अवतार हुआ। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना। कहाँ उतरना? बैकुंठ से नीचे उतरना। जब भगवान बैकुंठ से हमारे लिए, हमारे पास, हमारे दुखों को दूर करने के लिए उतरते हैं, उस उतरने के प्रोसेस को अवतार कहते हैं कि ये अवतार है, कि हमारे लिए उतर करके आए हैं। क्या हुआ है? उतरे हैं। कहां से उतरे हैं? बैकुंठ से। क्या बनकर उतरे? जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो नरसिंह बन के उतरे। जब शबरी से मिलना था, केवट से मिलना था, जटायु पर कृपा करनी थी, तो राम बन के उतरे। जब गीता सुनानी थी तो कृष्ण बन के उतरे। क्या हुआ? अवतार हुआ, कभी राम का, कभी कृष्ण का। जब जब इस धरती पर संकट आया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब भगवान को लगा कि इस धरती पर पाप बढ़ने लगा, तब तब भगवान ने अवतार लिया है। कभी राम का, कभी कृष्ण का, कभी नरसिंह का, कभी वामन का, कभी धनवंतरी का, कभी कच्छप का, कभी मोहिनी का। ऐसे भगवान ने अवतार लिए। तो आज तक भगवान ने कितने अवतार लिए? 24 अवतार लेकर के भक्तों पर कृपा की। वैसे अवतार तो बहुत हो चुके हैं। भगवान के अवतार इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता। कथा कितनी हमने पढ़ी, सुनी, कि भक्तों के लिए भगवान इस कलयुग में भी बार बार आए। बताओ, क्या नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान नहीं आए? आए ना, ये कलयुग में है। तो 24 अवतारों में उस अवतार की गिनती नहीं है जब नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान आए, और नानी बाई का मायरा भर के नरसिंह जी को दर्शन दे करके गए। उस अवतार का उल्लेख 24 अवतार में नहीं है। वो अवतार 24 अवतार से अलग है। तो एक बार भगवान धन्ना जाट की गैया चराने आए। वो अवतार भी 24 अवतार से अलग है। करमाबाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ जी गोद में बैठते और करमाबाई के हाथ से खिचड़ी खाते। वो अवतार 24 अवतार से अलग है। अनेक अवतार हुए। उन अनेक अवतारों में भगवान ने अनेक लीलाएं की। पर्सनल भक्तों के लिए भगवान एक अवतार लेकर आए। एक संत जी थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे। पर वो इतने बूढ़े हो गए कि अब वॉशरूम जाना भी कठिन हो गया। शौच इत्यादि करने जाते तो वो गिर जाते। तब भगवान उनके सेवक के रूप में अवतार लेकर आए कि बाबा अकेले हैं, कौन पकड़ेगा, कौन इनको लेट बात कराएगा, कौन इनकी लंगोटी धोएगा। तो सोचिए, वो जगत का पालनहार, ब्रह्मांड नायक, जिसके चुटकी बजाने से संसार बन जाता है और प्रलय हो जाता है, जो ब्रह्मा को पैदा करते हैं, वो एक साधु के सेवक बनकर प्रकट हुए और बाबा जी को ले जाते। बाबा जी, मैं आपका चेला हूँ, आपकी सेवा कर दूं? हाँ भैया, कर दो। अब भगवान बाबा को, साधु को भोजन बना के देते हैं, वही नहलाते हैं, वही उनकी लंगोटी धोते हैं।
वही उनकी लंगोटी कपड़ा धोते हैं, वही उनके कमरे में पोंछा और झाड़ू लगाते हैं। साधु के संग रहे पर साधु के संग रहकर जान ना पाए। नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे एक संत। 3 परिक्रमा कर ली नर्मदा जी की। नर्मदा जी से कहा, मैया मैंने तो सुना कि तुम्हारी परिक्रमा करने के बाद शंकर जी का दर्शन होता है। मैंने 3 परिक्रमा कर ली, कहां दर्शन हुआ? झूठ बोलती हो। नर्मदा जी को डांट रहे हैं साधु जी। झूठ बोलती हो, कहती हो कि जो हमारी परिक्रमा कर लेगा शिव मिलेंगे, साक्षात्कार होगा। हमने तो 3 परिक्रमा कर ली, 4थी चालू है, अभी तक तो मिले ना। हम बुढ़े हो गए, मर जाएंगे। तभी साधु जी ये बोल के घाट में नर्मदा जी को और आगे परिक्रमा में चल पड़े। नर्मदा जी की आगे जब चले तो उनका शरीर बूढ़ा हो गया था। परिक्रमा लगाते थे, चलते रहते थे, एक जगह ठहरते नहीं थे संत। तो उन्हें एक हलवाई मिल गया। बोले, बाबा मैं तुम्हारा सेवक बनूं, तुम्हारा ये झोला मेरे कंधे पे रख दो और मैं तुम्हारा झोला उठाऊं, जहां तुम्हें भूख लगे तुम्हारी भोजन की सेवा करूं। हाँ भैया, एक सेवक की जरूरत थी, तुम बढ़िया चेला बन जाओ, सेवा करना। ठीक है। और वो जो चेला बनने आया वो कोई और नहीं, भगवान शंकर बाबा जी का झोला लेके पीछे पीछे चल रहे हैं। बाबा जी रात को रुके तो शंकर जी उनके लिए भोजन बना रहे हैं। ऐसे करते करते 2.5 साल हो गए। शंकर जी साथ थे 2.5 साल से। शंकर जी कभी लंगोटी धुल रहे हैं, कभी झोला उठा रहे हैं, कभी भोजन बना रहे हैं। 4थी परिक्रमा बाबा जी की पूरी होने को आई। 4थी परिक्रमा पूरी होने को आई तो फिर कहा, अरे नर्मदा मैया 4 परिक्रमा हो गई तुम्हारी, अभी तक तो दर्शन हुआ नहीं। और कह के बाबा जी रोने लग गए। साधु जी ने कहा, हमने तो पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी, तुम्हारे चक्कर काटने में लगा दी, क्या अभी भी हम 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे? कह के बाबा जी रोने लग गए। और जब रात्रि हुई तो रात्रि में बाबा जी जब सोए तो नर्मदा मैया सपने में आई। बोली, बाबा तू रोता क्यों है? तूने मेरी परिक्रमा लगाई है, तेरी परिक्रमा व्यर्थ थोड़ी जाएगी। ये जो तेरा हलवाई है, पांव पकड़ लेना कल, वही भगवान है, तेरी सेवा में रहते हैं सालों से। अब बाबा की तो रात को ही आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो सपना याद के नर्मदा मैया आके बोली कि ये हलवाई साक्षात शंकर हैं। अब उठा, साधु जी उठे और ढूंढे हलवाई कहाँ सो रहा है। यहां वहां देखा तो जहां साधु पड़े थे, साधु जी के पांव के पास वो हलवाई कहां सो रहा था? साधु के चरणों में, बिल्कुल जमीन पर बोरा बिछा के। साधु जी उठे और पांव पकड़ लिए, हे प्रभु क्षमा कीजिए, आपने बड़ी सेवा की, आपने मेरा झोला उठाया, आपने मेरी लंगोटी धोई, आप क्षमा करो भोलेनाथ। हलवाई उठा, अरे गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, मैं आपका चेला हूं। नहीं नहीं, आप ना छिपाओ, नर्मदा मैया ने बता दिया कि आप भगवान शंकर हो। भगवान मुस्कुराए, बता दिया नर्मदा जी ने।
अब प्रभु दर्शन दो। तब भोलेनाथ प्रकट होके साक्षात दर्शन देते। चरणों में गिर पड़े साधु जी, प्रभु क्षमा कर दो, बड़ा अपराध हुआ, जाने अनजाने में हमने आपको डांटा। आपको हमने कितनी बार डांटा होगा, कितना काम कराया, हे प्रभु क्षमा कर दो। अब ये बताओ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी सेवा में जो है वो ईश्वर नहीं है? इस संसार में कोई आपका निस्वार्थ भाव से सेवक भी हो तो समझ लेना कि आप यदि सच्चे अच्छे प्रेमी हैं और आज के इस कलिकाल में कोई निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहा है तो वो कोई इंसान नहीं हो सकता, भगवान ही आपके आसपास होते हैं, पर आप पहचान नहीं पाते। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। कोई भगवान शंख चक्र लेके थोड़ी प्रकट होंगे कि लो मैं आ गया, पहचान लो। भगवान के अवतार कितने हैं, आप पृथ्वी के धूल कण गिने जा सकते हैं। पृथ्वी के धूल कण गिने जा सकते हैं, पर भगवान के अवतार गिने नहीं जा सकते। इतने अवतार हैं। जो भगवान के भक्त हैं, भक्तमाला में एक कथा है, कोई गरीब ब्राह्मण था, बेचारा बड़ा गरीब। वो सबसे कहता कि भैया मेरे को कथा सुनानी आती है, आप मेरे से कथा सुन लो, थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, हमारे घर में बच्चे बड़े भूखे हैं। पर बाबा वो ब्राह्मण की कथा कोई ना सुने। बोले हम आपको कथा सुना दें, आप थोड़ी सी हमें दक्षिणा दे देना तो हमारा रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। कोई ना सुना। और वो ब्राह्मण केवल ब्राह्मण था, बात सही है, वो बहुत बड़ा भक्त भी था। भले कितना भी बड़ा भक्त हो, पर रोटी तो चाहिए कि नहीं भक्त को भी। अब वो ब्राह्मण मंदिर गया, राम जी का मंदिर था, हनुमान जी भी थे। राम जी से कहा प्रभु और तो कोई कथा सुन नहीं रहा है, ऐसा करो आप ही सुन लो, हम आपको ही सुनाते हैं। तो वो पंडित जी बड़े सरल थे, सीधे थे, भगवान की कथा सुनाते ही नहीं थे, वो कथा हृदय में उतारते थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। पैसों की वैसे उनको जरूरत नहीं थी, पर बच्चे छोटे हैं तो रोटी तो उनको चाहिए। भाई कोई भी बाप हो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकता। तो पंडित जी ने भगवान से ही कहा कि प्रभु कोई व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है कथा, एक काम करो आप ही सुन लो। तो पंडित जी कथा सुनाने लगे। कथा हुई राम जी की 9 दिन की। एक दिन की कथा सुनी, कोई नहीं था वहां, कोई श्रोता नहीं थे। मंदिर में केवल राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता मैया थी और हनुमान जी थे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 4 श्रोता थे, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया। चारों को कथा सुनाई कि आप ही हमारे यजमान बन जाओ और सुनो। पहले दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। पर पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से, अब उनको लगा कि चलो पैसे वैसे तो मिलने नहीं हैं, पर कथा भगवान को सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। पैसा भले ना मिले भैया, पुण्य तो मिले। पंडित जी कथा सुनाए। आज कथा का 9वां दिन था। ये विश्राम दिन की कथा थी। आज क्या हुआ,
कि जब कथा हुई तो एक सेठ जी आ गए। पंडित जी कथा सुनाने आए कि वहां पर कोई सेठ जी आ गए। जब सेठ जी आए तो राम जी और हनुमान जी की बात हो रही थी। राम जी बोले, हनुमान जी, ये पंडित जी बेचारे रोज कथा सुनाते हैं, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो कि दक्षिणा वगैरह थोड़ी बहुत व्यवस्था करो। ये बात किसने कही? राम जी ने कही मंदिर में हनुमान जी से। अच्छा, वहीं पर संयोग से सेठ जी बैठे थे। एक कोई सेठ, वहां गांव का कोई बड़ा आदमी रहा होगा, मुखिया सरपंच वगैरह। हनुमान जी और राम जी की बात हुई तो राम जी बोले, हनुमान जी बोले, प्रभु कितनी दक्षिणा की व्यवस्था करा दें? राम जी बोले, 9 दिन कथा सुनाई है, कम से कम 1000 रुपया तो हो, 1000 रुपया की व्यवस्था कराओ। हनुमान जी बोले, तो ठीक है, आज पंडित जी को 1000 रुपया देंगे। ये बात एक सेठ जी ने सुन ली कि आज पंडित जी को 1000 रुपया मिलना है। अब सेठ जी सुन गए। अच्छा, वो सेठ जो था वो भगवान भगवान को नहीं मानता था। वो तो पता नहीं क्यों आके आज वहां थका हारा बैठ गया। वो बातें सुन ली, वो बड़ा नास्तिक था। अब पंडित जी आए रोज की तरह कथा सुनाने। तो सेठ जी बोला, पंडित जी आप रोज कथा सुनाते हो, पर ऐसा करो कि आज की कथा में आपको जितना पैसा मिले वो सारा पैसा आप हमें दे देना और हम आपको 500 रुपया देंगे। तो सेठ जी को लगा कि 1000 रुपया मिलना है तो 500 पंडित जी ले लेंगे, सौदा कर लूं मैं। अच्छा, पंडित जी को पता नहीं था कि राम जी और हनुमान जी की क्या बात हुई, पर यह बात सेठ जी को पता चल गई। तो सेठ जी को तो कन्फर्म था कि 1000 रुपया मिलने। तो पंडित जी से बोला कि देखो, आपको कोई पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन आज श्रोता आए और जितनी चढ़ोतरी होगी उसमें ऐसा करना कि हम 500 रुपया तो आपको अभी दे रहे हैं, ये लो। तो सेठ जी ने तो 500 पहले दे दिए, लो पंडित जी, अब जो भी चढ़ोतरी होगी वो मेरी होगी। पंडित जी भी सोचे कि 9 दिन में तो 1 रुपया नहीं आया, अच्छा हुआ कि 500 पहले ही मिल गए, इससे बच्चों की दाल रोटी तो चल ही जाएगी। तो पंडित जी भी बेचारे, मरता क्या ना करता। पंडित जी बोले, पता नहीं 9 दिन में जब 1 रुपया नहीं आया, 8 दिन में तो आज भी आएगा, इसकी क्या गारंटी है। पर सेठ जी 500 पहले ही दे रहे हैं तो बढ़िया। तो पंडित जी बोले, सौदा मंजूर, आज हम जो कथा सुनाएंगे उसमें जितना भी आएगा, अब 500 हमने ले लिया आपसे सेठ जी, अब 500, अब जो भी आएगा आपका, लो भैया। कथा हो गई पूरी, कोई नहीं आया। सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई, हे भगवान, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। बोल रहे थे कि पंडित जी को शाम को दक्षिणा में 1000 देंगे, इस चक्कर में मैंने अपने 500 दे दिए, और अभी तक तो कोई आया नहीं श्रोता 1000 रुपया चढ़ाने। ये हनुमान जी कह रहे थे कि आज 1000 रुपया दिलवाएंगे, अभी तक तो दिए नहीं। हे भगवान, घोर कलयुग, यहां देवता भी झूठ बोल रहे हैं। तो सेठ जी को बड़ी गुस्सा लगी। तो सेठ जी गए और हनुमान जी को 1 लात जमाया, झूठ बोलते हो। और जैसे ही लात जमाया तो हनुमान जी ने पकड़ लिया पांव। अब सेठ जी का पांव ना छूटे। तब तक पंडित जी ने कथा पूरी की। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि ये बताओ, कथा पूरी हो गई, पंडित जी के 1000 रुपया पहुंचे कि नहीं? हनुमान जी बोले, प्रभु 500 पहुंच गए हैं।
और 500 के लिए यजमान फंसा रखा। 500 पहुंचा दिए और 500 के लिए यजमान फंसा रखा है। सेठ जी बोले तो क्या 1000 हमसे ही दिलवाओगे? हनुमान जी बोले जल्दी 500 निकाल। नहीं निकालेगा तेरा पानी छोड़ेंगे। अब भैया उसने 500 निकाले। पंडित जी को, पंडित जी यहाँ यहाँ पंडित जी को 500 और दिए। तब हनुमान जी ने कहा चलो हमारे यजमान सफल हुए और जितना बोला था 1000 रुपया पहुंच गए। हनुमान जी बोल रहे हैं कि यजमान फंसा रखा है। 500 दिला दिया हूं, अभी 500 और। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अपना कोई भी काम करते हैं तो आपसे और हमसे करवा लेते हैं। और जब हमसे और आपसे करवाएं, अब आप लोग गौरी गोपाल आते हो और आप दान करते हो यहाँ माताओं के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, गुरुकुल के लिए, तो आपको क्या लगता है? आप दान करते हो? नहीं, हमारे भगवान भी आपसे करवाते हैं कि भाई यहाँ सेवा हो रही है, चलो करो। आपसे कराते हैं, इसी बहाने आपका धन धर्म से जुड़ जाता है। भगवान यही लीला करते हैं। भगवान कुछ करते नहीं हैं, करवाते रहते हैं। पंडित जी के 1000 रुपया दक्षिणा पूरी हो गई। सेठ जी रोता हुआ चला गया, अच्छे फंसे। उसके बाद दोबारा मंदिर नहीं आया सेठ जी। बोले ये देवता झूठ बोलते। बोले हमसे ही निकलवा लिया। तो देखो हनुमान जी भगवान क्या करते हैं, जिसके पास है उससे निकलवाकर जिसके पास नहीं है उसे दिलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको भगवान धनवान बनाए हों तो समझ लेना कि ईश्वर ने आपको धन दिया ही इसलिए है कि आप किसी भूखे की भूख मिटाएं, किसी की सेवा करें। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने धन से किसी की सेवा करें। तो भगवान का यही कार्य है। भगवान है बड़े दयालु। कहते हैं ना, भूखा व्यक्ति घूम सकता है दिन भर, पर भूखा भगवान सोने नहीं देते। किसी ना किसी रूप में आकर भगवान ही सबका पेट भरते हैं। अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबके दाता राम, सबके दाता राम। सबका काम भगवान करते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। आज हमने कितना काम किया, आज हमने कितनी मेहनत की, ये आप लोग शायद ना देखें, पर भगवान ये सब कुछ देखते हैं कि आज आपने कितना काम किया। और जिसका जितना काम होता है उस हिसाब से ईश्वर उसे उतना दाम देते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, जिसका जैसा काम, जिसकी जैसी नियत, उसको वैसा परिणाम, वैसा फल ईश्वर देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जब आप अपने हाथ से दान पुण्य करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भाई भगवान कब प्रसन्न होते हैं? ये भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब आप
सेवा करते हैं। जब ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है, जब आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, जब आप किसी भूखे के लिए दया करते हैं और उसे भरपेट भोजन देते हैं, तो ईश्वर खुशी से नाचते हैं कि भाई देखो मेरे भक्त को आज पेट भर भोजन मिल गया। जैसे बच्चों की प्रसन्नता में ही माँ बाप की प्रसन्नता होती है, ऐसे भक्तों की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता होती है। भगवान की कोई अलग से प्रसन्नता नहीं है। भगवान का दुख क्या है? भक्त का दुख ही भगवान का दुख। बच्चे का दुख ही माँ बाप का दुख है और बच्चे का सुख ही माँ बाप का सुख है। यदि आपका बच्चा दुखी है तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं? बच्चे का दुख ही माँ बाप का दुख है और बच्चे का सुख ही माँ बाप का सुख है। ऐसे भक्त जब दुखी होता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं। भक्त रोता है तो भगवान रोते हैं। भक्त हंसता है तो भगवान हंसते हैं। इसलिए आपकी प्रसन्नता ही ईश्वर की प्रसन्नता है। आपको क्या लगता है? आप लोग भगवान से बहुत प्यार करते हो ना? पर जितना, अच्छा ये बताओ, बच्चे माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं कि माँ बाप बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं? ज्यादा प्यार कौन किससे करता है? बच्चे माता पिता से या माता पिता? कौन करता है? माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं बच्चों से। जितना प्यार माँ बाप करते हैं बच्चों से, उतना प्यार बच्चे कभी कर ही नहीं सकते अपने माँ बाप से। बच्चे अपने माँ बाप से इतना प्यार कभी नहीं कर सकते जितना प्यार माँ बाप बच्चों से करते हैं। उसी तरह कोई भक्त भगवान से इतना प्यार कर ही नहीं सकता जितना प्यार भगवान अपने भक्तों से करते हैं। भगवान का प्रेम भक्तों पे ज्यादा है। भक्तों का प्रेम ईश्वर के प्रेम के आगे केवल 10% या 20%। उस 20% को ही हम बहुत मान लेते हैं। भगवान का प्रेम अथाह है। अथाह ना होता तो भगवान 24 अवतार क्यों लेते? अथाह ना होता तो किसी भक्त की भक्ति के लिए भगवान झोला क्यों उठाते? मायरा भरने क्यों आते? नरसिंह जी जब नानी बाई का मायरा भरने जा रहे थे, नरसिंह जी को जानते हो ना? नरसिंह जी जब पैदा हुए तो नरसिंह जी गूंगे और बहरे थे, सुनाई नहीं पड़ता था। उनकी जो दादी थी, वो बेचारी मंदिर मंदिर ले जाती, संतों से कहती बच्चा गूंगा है, बहरा है, महाराज कृपा करो ये बोलने लग जाए। तो सावन का महीना चल रहा था, संत लोग आए चतुर्मास के लिए, तो एक साधु के पास गए। वो साधु से कहा कि भैया महाराज बच्चा गूंगा बहरा है, कृपा करो। वो साधु कोई सामान्य साधु थे नहीं, साक्षात सनकादि थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन लोगों ने नरसिंह जी के, उस समय नरसिंह बच्चे थे 5 साल के, गोद में बिठाया और कान में बोला, बेटा बोलो राधे कृष्ण, बेटा बोलो राधे कृष्ण। जब राधे कृष्ण साधु जी ने बोला तो नरसिंह जी ने भी बोला राधे कृष्ण। और जब राधे कृष्ण बोला तो दादी तो मानो बुढ़ापे में नाचने लग गई। मेरा छोरा बोलने लग गया। हे बाबा जी को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, बड़ा महाराज आपने कृपा की। और नरसिंह जी बोलने लग गए। नरसिंह जी अब क्या बोलते, ज्यादा नहीं बोलते, हर जगह बस नरसिंह जी बोलते। भगवान नरसिंह जी पर कृपा की है, वो बोलने लगे, पर बोलते क्या? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह जी थोड़ा बड़े हुए, उनकी दादी को लगा अब तो मैं मर जाऊंगी, मरने से पहले नरसिंह का ब्याह कर दूं।
एक सुंदर सी लड़की देखी और नरसिंह जी का कर दिया ब्याह। नरसिंह जी का ब्याह हो गया, पर नरसिंह जी तो भगवान का भजन करते। इनके बड़े भैया थे, वो सरकारी कार्यकर्ता थे, तो सरकारी काम में पैसा मिलता तो भैया पैसा लाते, भाभी बनाती और मस्त नरसिंह जी खाते। एक दिन नरसिंह जी को डांट पड़ गई, भाभी ने डांटा। नरसिंह जी ने कहा, भाभी माँ वो थोड़ा गरम गरम फूली फूली जरा रोटी दे दो। तो भाभी बोली, करता धरता कुछ नहीं है, पड़ा पड़ा तुझे फूली फूली रोटी चाहिए। बासी रोटियां ला के रख दी भाभी माँ ने, ये खा, कुछ काम तो करता नहीं है, पैसा कमाता नहीं है, अभी तो अकेला था, अब लुगाई और ले आया, तेरी लुगाई को भी खवाऊं तुझे भी खवाऊं, तेरे बाप का ठेका ले रखा है। ऐसे बोल दिया तो नरसिंह जी बेचारे घर से चले गए। जंगल में एक शिव जी का मंदिर था, शिव जी के मंदिर पे पड़े रहे, शिव जी के ऊपर सिर रख करके। कई दिन बीत गए, माता पार्वती के संग शंकर जी निकले। शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, देखो कोई भक्त पड़ा है आपका, आपके शिवलिंग से लिपट करके। शंकर जी पहुंचे दर्शन देने। नरसिंह बेटा, नरसिंह जी बेहोश थे, शंकर जी की कृपा से होश आया। शंकर जी खड़े हैं साक्षात भोलेनाथ। नरसिंह बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। सब लोग पानी चढ़ाते, दूध चढ़ाते, तुमने अपने आप को चढ़ा दिया है, मैं प्रसन्न हो गया। बेटा क्या चाहता है बोल। नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ, बस आप इतनी कृपा करो कि हमें राधा कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाए, हमें और कुछ ना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो। देखिए शंकर जी से भी क्या मांगा नरसिंह जी ने, पद पदार्थ नहीं मांगा, सोना चांदी नहीं मांगा। नहीं, शंकर जी से क्या मांग सकते थे और शंकर जी सब दे दें, परंतु शंकर जी से क्या कहा, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। ऐसी कृपा करो भोलेनाथ कि हमें राधा कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाए। ठीक है, शंकर जी बोले चलो। नरसिंह जी को ले गए और जहां बैकुंठ में गौलोक में भगवान रास रचाते हैं अपने गोपियों के संग, उस रास में शंकर जी नरसिंह को लेके पहुंच गए। शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण बोले, भोलेनाथ आओ, पर ये बताओ ये संसार का कौन प्राणी है, इसे क्यों ले आए। शंकर जी बोले, प्रभु मैं फंस गया इसके चक्कर में। कैसे? बोले, इसने वरदान मांग लिया मेरे से कि मुझे कृष्ण भगवान का दर्शन कराओ, राधा कृष्ण। अब जब वरदान ही मांग लिया तो मैं कैसे मना करता, मुझे लाना पड़ा। ये पहली बार हुआ कि धरती का कोई मनुष्य शरीर के साथ बैकुंठ पहुंचा हो। सोचिए, नरसिंह जी की भक्ति ने उन्हें बैकुंठ पहुंचा दिया। तब भगवान ने कहा, नरसिंह आओ, अपने रास में सम्मिलित किया, दर्शन दिया। नरसिंह को गले लगाया भगवान ने और कहा, नरसिंह जाओ, तुम मृत्यु लोक में जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि संसार के लोग मुझसे विमुख हो गए हैं। जाओ, मेरे गुणों का, मेरी कथा का, मेरे नाम का, मेरी करुणा का, मेरी कृपालुता का गुणगान करो और भक्तों के भीतर प्रेम जगाओ। जाओ, मेरा प्रचार करो। तो नरसिंह जी भगवान की आज्ञा से, प्रभु क्या आपके बैकुंठ आकर भी क्या आपको छोड़कर जाना पड़ेगा? भगवान बोले, छोड़कर नहीं, घुंघरू बांध दी भगवान ने, ये घुंघरू ले लो, और केदार राग दे दिया। जब तुम ये केदार राग गाओगे तब तुम मुझे अपने पास पाओगे। जाओ। नरसिंह जी सोचिए कौन है, कोई सामान्य है क्या? कोई भी भक्त सामान्य नहीं होता। भगवान अपने बैकुंठ से ही भक्तों को भेजते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। इसलिए इस धरती पर जितने भगवान के प्रचारक हैं, ये सब भगवान के ही परिकर हैं।
भगवान के ही धाम से आए हुए भक्त हैं, जो यहाँ पर केवल भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जन जन में भगवान के नाम को, कथा को यश गान करके लोगों के हृदय में भक्ति का दीपक जलाकर प्रचार कर रहे हैं। और बस ये काम करके नरसिंह जी आए, वापस आए, खूब प्रचार किया। नरसिंह जी की पत्नी थी, उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी हुई तो उसका ब्याह कर दिया, पर ब्याह जिसके घर में हुआ वो लोग बड़े लालची लोग थे। जब नरसिंह जी की बेटी हुई तो मायरा भरने के लिए जाना था, तो इतना सामान लिखकर भेजा समधन पक्ष ने कि ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। नरसिंह जी तो गाड़ी में भरे चंदन बंदन तुम्बा तुम्बी चल पड़े। और नरसिंह जी आज अंजार नगर जा रहे हैं मायरा भरने, और गाड़ी में भरे चंदन है, तुम्बा तुम्बी भरे। गाड़ी तक नहीं थी उनके पास, बैलगाड़ी। किसी के घर से बैलगाड़ी का चक्का मांगा, पहिया। किसी के घर से बैल मांगे तो लोग बूढ़े बैल दे दिए। किसी ने चक्का दिया तो एक चक्का छोटा, एक चक्का बड़ा, तो टेढ़ी टापटी गाड़ी चली। पर नरसिंह जी बोले चलो, भगवान की गाड़ी भगवान पहुंचाएंगे। गांव से 10-5 किलोमीटर दूर ही चले थे कि आधी रात को जंगल में गाड़ी का पहिया ही टूट गया, पुराना। जब गाड़ी का पहिया टूटा तब नरसिंह जी ने बुलाया। हाँ, अरे घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडूली के लाल। अरे घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडूली के लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर जा। जब गाड़ी टूटी तो किसे बुलाया नरसिंह जी ने? सच बताएं, भक्त किसे बुलाता? भक्त के पास भगवान के सिवा कोई है कहां? आपके पास यदि कोई है तो आप गलत हैं। यदि आपके पास कोई नहीं है एक भगवान के सिवा तो आप सही। अरे घड़ी, जब नरसिंह जी ने कहा हे भगवान गाड़ी टूट गई, तब भगवान ने आवाज लगाई, रूप बदल कर आए। बाबा, ओ भैया नरसिंह जी, अरे घड़ी दो। घड़ी मतलब दूर से, ये राजस्थान की भाषा है। भगवान बोले भैया हम जा रहे हैं, रास्ता भटक गए, तुम्हारी गाड़ी में हमें भी बिठा लो। नरसिंह जी बोले हमारी तो गाड़ी टूट गई, आप कह रहे हो बिठा लो। तो भगवान बोले हम गाड़ी बना देंगे तो बिठा लोगे? देखो भगवान कह रहे हैं बाप, नरसिंह जी की गाड़ी बनाने भगवान आए, ऐसे हमारा और आपका काम बनाने भी भगवान ही आते हैं। हम पहचान नहीं पाते। नरसिंह जी पहुंचे, बाद में मायरा भरने भगवान आए। तब से भगवान को बोला गया सेठों के सेठ, सांवरिया सेठ। तो ऐसे भगवान ने 24 अवतार लिए। नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। जब भागवत जी लिखी तब जाके शांति प्राप्त हुई। शांति कब मिलती है? जब भगवान की कथा सुनी जाए, जब भगवान का यश गान सुना जाए। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं मिली।
तब नारद जी ने कहा भागवत सुनिए, भागवत लिखिए, तब शांति मिलेगी। आत्मकथा सुना दी कि मैं क्या था। मैया, ओ मेरी माँ, ओ भैया, मोबाइल चला रहे हो सरकार, बैठ जाओ, कथा सुनने आए हो ना। दादाजी बैठ के चला लो मोबाइल। आप श्रोताओं की बहुत जिम्मेदारी है कि आप कथा में शांति बनाए रखें, ये सबकी जिम्मेदारी है। सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अभी हम कथा के बाद सबको मिलेंगे, सब मिलिएगा, पर अभी बैठ के सुन लो थोड़ी सी। भगवान के धाम आए हो तो भगवान के धाम में भगवान की कथा मिल जाए, ये बड़ी कृपा है। शांति से जहां हो अभी कथा सुन लो, कथा के बाद सबसे मिलेंगे। बैठ जाओ सब, चुपचाप बैठो, शोर ना करो। नारद जी ने कहा कि मैं दासी का बेटा था, पर संतों की कृपा, भगवान की कृपा से मैं आज भगवान ब्रह्मा का बेटा बनके और भगवान का गुणगान गा रहा हूं। ये संतों की सेवा का परिणाम है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत प्रेम का ग्रंथ है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सभी का सार भागवत जी में। सब तरह से जब नारद जी महाराज ने कहा कि भागवत की रचना की जाए, तब वेद व्यास जी ने अपनी कलम उठाई और भागवत जी की शुरुआत की। नारद जी कहते हैं, देखो वेद व्यास जी ने शुरुआत की। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। सब मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। बहुत सारे धर्मों का विवेचन हुआ भागवत जी में, पर धर्म क्या है? जिस बात से, जिस काम से भगवान में मन लग जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। आपने सब कुछ किया पर आपका मन भगवान में ना लगा तो सब कुछ प्रयास बेकार है। कृष्ण ही योग है, कृष्ण ही सब कुछ है, वेद ही कृष्ण है। इस तरह से भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ। नारद जी ने सब कुछ कहा। इसके बाद की चर्चा बड़ी अद्भुत। वेद व्यास जी ने महाभारत से स्टार्ट किया भागवत जी को। महाभारत का युद्ध हुआ। उस महाभारत के युद्ध में दो पक्ष बनाए गए, पांडवों के और कौरवों के। कौरवों के साथ कौन है? शकुनी। और पांडवों के साथ कौन है? कृष्ण। कौरवों के साथ हैं कर्ण, पांडवों के साथ हैं कृष्ण। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौरवों की सेना ज्यादा ताकतवर है कि पांडवों की सेना? जोर से। शक्ति ज्यादा किसमें है? जोर से। मैया, किसकी सेना में ज्यादा ताकत है? कौरवों की सेना। शक्तिशाली कौरव हैं। कौरवों की संख्या भी ज्यादा, कौरवों की शक्ति ज्यादा, संख्या ज्यादा। एक बात बताओ, युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं?
भाई कौरव लोग तो राजा हैं, उनके तो खजाने भरे हैं। पांडव लोग तो अभी 12 साल के वनवास से ना लौटे हैं, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। इनके पास तो युद्ध लड़ने का पैसा भी नहीं है ना। बोलो, युद्ध करने में चाहिए ना पैसा, अस्त्र शस्त्र चाहिए। कौरवों की सेना बड़ी है, पांडवों की सेना छोटी है। कौरवों के पास पैसा है, अस्त्र शस्त्र हैं, पांडवों के पास सेना भी नहीं है। और भाई सैनिकों को पैसा चाहिए तब ना लड़ेंगे। अब पांडव तो 12 साल से जंगल में लौटे, पांडवों के संपत्ति पर तो कौरवों ने पहले ही कब्जा कर रखा, इंद्रप्रस्थ पर सबना कब्जा कर लिया है। क्या बचा है? पांडवों की शक्ति नहीं है। पर एक प्लस पॉइंट है पांडवों के साथ, कि पांडवों के साथ भगवान है। कौन है? जीतता वो नहीं है जिसकी ताकत ज्यादा होती, जीतता हमेशा वो है जिसके पास धर्म की ताकत है। और जिस पक्ष में, अब बताओ, कौरव और पांडव दोनों में धर्म किस ओर था? शक्ति तो कौरवों की तरफ थी, पर धर्म, इसलिए कहता हूं शक्ति अपना अलग विषय है। शक्तिशाली लोग मुंह के बल गिर सकते हैं, पर धर्म वाला व्यक्ति कभी मुंह के बल नहीं गिरेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। पांडव लोग 12 साल वनवास में रहे, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पांडव लोग धर्म नहीं छोड़ते। आप लोगों के जीवन में जरा भी संकट आए, जरा कष्ट आए, तो आप धर्म ही छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत में किसको प्रधानता दी? धर्म। किसको प्रधानता दी? धर्म। कौरवों ने अभिमन्यु को मार दिया अधर्म से। कौरवों ने अभिमन्यु को मार दिया, बोलो, अधर्म से। जब कौरवों ने अभिमन्यु को अधर्म से मारा, एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, लेकिन अभिमन्यु से 7 महारथियों ने युद्ध किया। तो धर्म को तोड़ दिया ना कौरवों ने, धर्म की मर्यादा तोड़ दी, अधर्म का साथ दिया, अधर्म से मारा अभिमन्यु को। तब भगवान ने कहा कि जब तुमने अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, तो अधर्म की शुरुआत तुमने की है, तो अधर्म का अंत हम करेंगे। इसलिए भगवान ने भी सबको अधर्म से ही मरवाया। फिर दुर्योधन भी अधर्म से मारा गया, जांघ पर गदा नहीं मारते पर मारा गया। कर्ण का पहिया जमीन पे धस गया, वो रथ के नीचे थे। उस समय अर्जुन से भगवान ने कहा मारो। अर्जुन ने कहा क्या ये धर्म है इसे मारना? अभी तो ये रथ से नीचे है। भगवान ने कहा जब इसने भरी सभा में द्रौपदी से कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा? क्या ये कहना कर्ण का धर्म था? जब इसने धर्म का आचरण नहीं किया, जब ये अधर्म पर चला, तो हम तो अधर्मी का अधर्म का अंत ही कर रहे हैं। इसमें क्या है अर्जुन मार? अधर्म की शुरुआत कौरवों ने की, पर अधर्म का अंत पांडवों ने, भगवान ने किया। बात समझ में आई? आप अधर्म के रास्ते पर बस चलो, अंत हो। शुरुआत तुम करोगे,
तो अंत भगवान करेंगे, और शुरुआत तुम करोगे ही नहीं अधर्म की, तो परमात्मा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों बिगाड़ेंगे? जो अधर्मी है उसका ना बिगड़ता, धर्मी का नहीं बिगड़ता, बाल विवाह का नहीं होता। इसलिए धर्म पर चलने का प्रण लो, धर्म पर चलने की प्रतिज्ञा करो, धर्म का रास्ता ना छोड़ो। कौरव सारे के सारे मारे गए, गुरु द्रोणाचार्य का भी सिर काटा गया। बोलो हाँ मैया, ओ पंचायती मैया, मैया। ये बताओ गुरु द्रोणाचार्य ने अधर्म किया कि नहीं? क्या किया अधर्म बताओ? गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से अंगूठा मांग लिया। क्या ये धर्म था? उत्तर, क्या ये धर्म था? जब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु होके पक्षपात किया कि मेरे अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई ना हो, जबकि गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर कुछ भाग में वो सही भी हैं पर कुछ भाग में वो गलत हैं। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगकर सही किया कि गलत? मैं इसका पूरा विश्लेषण किए देता हूं, आप समझ लेना कि सही क्या था गलत क्या था। गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे कि आगे चल करके महाभारत होगा। यदि एकलव्य बड़ा धनुर्धर बन गया तो एकलव्य स्वाभाविक कौरवों से जाके मिलेगा, और कौरवों से मिलेगा तो कौरवों की शक्ति बढ़ेगी, और कौरवों की शक्ति बढ़ने का मतलब है समाज पर अत्याचार बढ़ना। क्योंकि जब दुर्योधन जैसे लोग भरी सभा में अपनी भाभी के कपड़े उतार सकते हैं तो आम स्त्रियों के साथ ये क्या व्यवहार करेंगे? यदि इनके हाथ सत्ता लग जाए, इनके हाथ पावर लग जाए, तो ये तो समाज में जीने ना देंगे लोगों को। जब अपनी भाभी को वो निर्वस्त्र कर सकता है, भाभी द्रौपदी भाभी तो लगी ना, बड़े भैया धर्मराज की पत्नी है तो भाभी मां के समान होती है। जब ये भरी सभा में अपने भाभी के कपड़े उतार सकता है तो आम स्त्रियों के साथ क्या करेगा ये? तो गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि यदि एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर बन गया और कहीं इसने दुर्योधन का साथ दिया तो दुर्योधन वैसे भी कर्ण की ताकत पे गरजता है। दुर्योधन कोई अपनी ताकत पे नहीं गरजता था, किसकी ताकत पे? कि मेरा मित्र कर्ण है, और उसे यदि एकलव्य और मिल जाता तो और अत्याचारी होता। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने भविष्य को भांप लिया। भविष्य को बोलो, भांप लिया मतलब देख लिया, समझ लिया। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुम अंगूठा दे दो, मतलब युद्ध ना करना किसी भी पक्ष से। एकलव्य ने दे दिया। एक पक्ष तो यह है कि गुरु द्रोणाचार्य समझ गए, क्योंकि एकलव्य जो था वो इतना बड़ा योद्धा बनता तो कर्ण की यही तो इच्छा थी कि मैं अर्जुन को मारूं, क्योंकि कर्ण यदि अर्जुन को मार देते तो धरती के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण हो जाते, और एकलव्य भी अर्जुन को मारता तब वो श्रेष्ठ धनुर्धर, क्योंकि किसी को भी श्रेष्ठ बनने के लिए अर्जुन को मारना पड़ता। चाहे कर्ण श्रेष्ठ बनते तो अर्जुन को मारे बिना वो श्रेष्ठ नहीं बन सकते थे, या एकलव्य भी अर्जुन को मारे बिना श्रेष्ठ। दोनों तरफ से अर्जुन की मृत्यु थी, लेकिन अर्जुन भगवान की शरण में है तो भगवान ने रक्षा की।
एकलव्य को इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया ताकि अर्जुन के भविष्य पर कोई खतरा ना हो, क्योंकि खतरा होता, भाई आज जरा सा फुंसी हुई है तो वो कल फोड़े का रूप बनाएगी, तो फुंसी कोई दबा देना समझदारी है, बड़ी ना होने पावे। तो ये फुंसी है एकलव्य, जो कल बड़ा खेल हो सकता है, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा। एक पक्ष तो ये है, ये गुरु द्रोणाचार्य का पक्ष है। अब दूसरा पक्ष देखिए कि गुरु द्रोणाचार्य ने, गुरु का धर्म होता है कि वो शिष्यों में पक्षपात ना करे, पक्षपात किया और गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवा दिया, मतलब मांग लिया। जब शिष्य का अंगूठा कटवाया गुरु ने, तो गुरु की भी गर्दन कट के वो हिसाब चुकाना पड़ा, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य का सिर काटा गया। महाभारत में सिर काटा गया कि नहीं? धृष्टद्युम्न ने सिर काटा, बोलो हाँ। धृष्टद्युम्न ने क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य जी का सिर काट लिया, अधर्म से काटा। किससे काटा? गुरु द्रोणाचार्य के पास एक अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो कह दिया भगवान ने भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कह दो। धर्मराज बोले मैं झूठ नहीं बोलता। अरे तो एक काम करो, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसे मार दिया। बोले अब तो बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया, और बाद में बोला नरोवा कुंजरोवा, वो हाथी है कि मनुष्य है। और जैसे ही वो नरोवा कुंजरोवा बोला, भगवान ने जोर का शंख बजा दिया, तो सुना ही नहीं पड़ा। इतना सुन पाए कि अश्वत्थामा, और उन्होंने तलवार धनुष छोड़ दिया पुत्र के वियोग में, जो कि हर पिता करता है, छोड़ दिया, दुख में डूब गए। उसी समय का फायदा उठाया धृष्टद्युम्न ने। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा भी तो अधर्म से ही मांगा था। क्या शिष्य का अंगूठा मांगना धर्म था? जब आपने अधर्म किया है गुरुजी, तो फिर आपके साथ धर्म कैसे होगा? भले आप गुरु द्रोणाचार्य हैं, न्याय तो ईश्वर करता है ना। आप मत भूलिए कि कोई बैठा है जो हिसाब लेगा। अंगूठा कटवाया चेला का, तो गुरु को क्या कटवाना पड़ा? गर्दन कटवा के हिसाब चुकाना पड़ा। यही है ईश्वर की अदालत। तुम किसी का अंगूठा काटोगे, तुम्हारी गर्दन कटेगी। ये न्याय, ये धर्म है। गलत को ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते, गलत को परमात्मा कभी बर्दाश्त। इसलिए मेरी माँ आपसे बार बार कहता हूं, गलत करने से बचो, हर गलत काम करने से डरो। कोई ना देख रहा हो तब भी ईश्वर देख रहे। ये मत सोचिएगा कि आपको कोई देख नहीं रहा। गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य का अंगूठा मांगा, तब किसने देखा? कोई नहीं था वहां, पर विधाता ने देखा और परिणाम मिला। ईश्वर के घर देर है, अंधेर। प्रिय भक्तों, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली। देखो, पूरे महाभारत में सारे लोग अधर्म से मारे गए। भीष्म पितामह भी बाणों की सैया पर धर्म से नहीं गए। अर्जुन के रथ में उस दिन कौन था? शिखंडी। कौन था? ये शिखंडी कौन है?
ये शिखंडी पिछले जन्म में भीष्म पितामह से विवाह करना चाहता था, पर भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया। कथा कुछ ऐसी है कि भीष्म पितामह के भाई थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के पुत्र हैं ये। सत्यवती गंगा से पहले भीष्म पितामह हो चुके हैं। फिर गंगा भीष्म पितामह को सौंप कर शांतनु जी को और चली गई। फिर शांतनु मतलब भीष्म पितामह के पिता का विवाह बाद में सत्यवती से हुआ, जिसे मत्स्य गंधा भी कहते हैं। उन्हीं से जिनसे महर्षि पराशर जी के द्वारा वेद व्यास जी प्रकट हुए। तो सत्यवती का विवाह शांतनु जी से हुआ। कथा बड़ी लंबी है, पहले हमने कई बार विस्तार दिया है। तो फिर सत्यवती और शांतनु के द्वारा 2 संतानें हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इनके लिए भीष्म पितामह ने एक राजा की बेटियां लेके आए कि तुम हमारे भाइयों से विवाह करो। तो 3 लाए, 3 में 2 तो अच्छा, वो 3 भीष्म इसलिए ले आए कि हमारे भाइयों को जो पसंद आएगी कर लेंगे, बाकी वापस। तो 3 ले आए, 3 में 2 तो ब्याह हो गया, पर 1 बची। अच्छा, वो एक करती थी किसी से प्यार, किसी राजा से, उस राजा से उसका विवाह होने वाला, पर पितामह ने अपहरण कर लिया। तो पितामह से कहा कि मैं उसको चाहती हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं उस फलाने राजा के संग विवाह करूंगी। अब वो लौट करके उसके पास गई तो उस राजा ने मना कर दिया कि तेरा तो पितामह ने अपहरण कर लिया और दूसरे के हक को मैं स्वीकार नहीं करता, कि तुझे तो फलाने ने चुरा लिया, अपहरण कर लिया, अब तू मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य, अब तो दूसरे का हक है, मैं दूसरे का हक नहीं खाता, चल। भगा दिया। अब वो फिर दौड़ी दौड़ी पितामह के पास आई कि आपने मेरा हरण किया है, तो आप ही मेरा विवाह, आप ही मुझसे विवाह करो। पितामह बोले मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी हूं। तुम्हारा मन है तो मेरे भाइयों से कर लो। नहीं, तुमने अपहरण किया, मैं तुमसे ही करूंगी। जब नहीं किया पितामह ने, तो उसने जंगल में जाके तपस्या की। बोले मैं पितामह को मारूंगी। तो उस लड़की ने तपस्या की और तपस्या कर करके उसने शरीर पूरा किया। बाद में उसकी तपस्या का बड़ा वर्णन है। बाद में वही चल के शिखंडी बनी कि चलो तुम तो नहीं मार पाओगी पितामह को, तुम्हारी इतनी तपस्या है, फिर भी तुम्हें इतना तो बल नहीं मिलेगा कि तुम पितामह को मार पाओ, परंतु तुम्हारे कारण पितामह मरेंगे। तो वही लड़की तपस्या करके बाद में शिखंडी बनी। शिखंडी क्या, पहले वो लड़की के रूप में पैदा हुआ, फिर बाद में वो लड़का बना। सोचिए, हमारे यहाँ ये विज्ञान था कि लड़की को लड़का बना दिया जाता था। जो आज होता ना, आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, है ना। पहले भी ऐसा, पर आज के जमाने में कोई लड़की लड़का बन जाए और कोई लड़का लड़की बन जाए तो लड़का जो लड़की बन जाए। आजकल देखो ना, बाजार में कितने लड़के नाक छिदाए घूम रहे हैं। बोलो हाँ, घूम रहे हैं नाक छिदाए, चूड़ी पहने और दाढ़ी है, लड़की बने घूम रहे हैं। लेकिन कोई लड़का आज विज्ञान उसे लड़की बना दे तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, गर्भ में उसके बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन पहले ऐसा था कि लड़की से जब लड़का बने शिखंडी, तो वो किसी बच्चे के पिता भी बने। यक्ष ने उन्हें ये सब किया था बाद में।
तो शिखंडी आज अर्जुन के रथ में है, और शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। तब अर्जुन ने बाणों की बारिश की और छलनी कर दिया शरीर को। पितामह को अधर्म से मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय पितामह का शांत रहना ही अधर्म था। उस समय पितामह का चुप रहना ही, बोलो, अधर्म था। इसलिए कहता हूं, अधर्म करोगे तो अधर्म तुम्हारी जान लेगा। इसलिए कहता हूं, कोई कितना भी अधर्म करे पर तुम धर्म के रास्ते को मत छोड़िएगा, धर्म मत छोड़ना। धर्म बड़ी चीज है। भगवान ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडवों के पक्ष में कौन है? धर्म। और धर्म जहां, कृष्ण वहां। अब देखो महाभारत में, अच्छा ये बताओ महाभारत किसके कारण हुआ? कौन जिम्मेदार है पूरे महाभारत का? कौन जिम्मेदार है? जोर से। पूरे महाभारत में जिम्मेदार कौन है? क्यों हुआ महाभारत? भूमि का विवाद। किसका विवाद? भूमि का विवाद। यदि पांडवों को पांडवों का अधिकार कौरव दे देते, भगवान बोले थे कि पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। जब आप किसी का हक छीनते हैं, जब आप किसी का हक मारते हैं तो परिणाम बुरा होता है। यही हुआ महाभारत में। पूरे महाभारत का एकमात्र काम था, धृतराष्ट्र यदि बंटवारा कर देते सही सही, पांडवों का इंद्रप्रस्थ जो छीना वो वापस दे देते तो महाभारत ना होता, सर्वनाश ना होता। इसलिए कहता हूं कि जब आप किसी दूसरे की संपत्ति पर नजर गड़ाते हो, दूसरे के धन का अपहरण करते हो, तो आप अपने नाश को चुनौती देते हो, अपने नाश का ही आप स्वागत करते हैं। इसलिए पूरे महाभारत का मुख्य कारण है सही बंटवारा ना होना। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि आप लोग मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। नहीं करोगे तो आपके मरने के बाद आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे, जो कि संसार में देखने को मिल रहा है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, बाप मर तो गया पर बंटवारा नहीं किया। बंटवारा कर दिया होता तो झंझट ना होती। बोलो हाँ। इसलिए मरने से पहले आप लोग भी अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। जो संपत्ति जिसे देनी है दोनों की राजी मर्जी से दे दो। थोड़ा बुढ़ापे में अपने पास बचा के रखो कि जो आपकी सेवा करेगा। पहले ही आप लिख के जाओ कि भाई इससे मिलना है, या दोनों को 50-50 लिख दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद कोई विवाद की स्थिति ना हो। क्योंकि झगड़े की जड़ है 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब पत्नी, जमीन मतलब जमीन जायदाद। ये झगड़े की जड़ 3 ही है। इसलिए झगड़ा ना हो, इसके लिए आप सबको बहुत समझदारी का परिचय देना चाहिए। बोलो हाँ। तो आप लोगों ने बंटवारा कर दिया कि नहीं? बोलो भैया, कितने बच्चे हैं आपके? बंटवारा नहीं किया? जाके सबसे पहले बंटवारे में लगना।
बंटवारा करना बच्चों का कि भाई ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, दोनों की राजी मर्जी से बंटवारा करना, दोनों बच्चों की सहमति से। नहीं तो आपके घर में भी एक महाभारत खड़ा हो जाएगा। महाभारत इसलिए हुआ, इसलिए वेद व्यास जी ने महाभारत की घटना को लिखा, ताकि आने वाले लोग इस घटना को पढ़कर सबक लेते रहें कि ये गलतियां हम नहीं करेंगे, वरना हमारे घर में भी ये स्थिति उत्पन्न होगी। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने से द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। जब द्रौपदी को पता लगा कि मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, तब द्रौपदी ने रोते हुए अर्जुन की ओर देखा, कहा पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ करके लाए कि तूने मेरे पुत्रों को मारा। अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान की शरण में आए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब द्रौपदी ने पुकारा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ अर्जुन। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र को मारने वाला हत्यारा ये खड़ा, मार दे से, बोल क्या दंड दूं। तब द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी माता बोली प्रभु इसे छोड़ दो, क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे। द्रौपदी एक माँ है, और माँ थोड़ी अपने बच्चे का, माँ किसे कहते हैं, मैया मैया, बताओ माँ किसे कहते हैं। जो केवल अपने बच्चों पे ममता रखे, दूसरे के बच्चों को मरवा दे, क्या वो माँ है। माँ उसे कहते हैं जिसके अंदर भेद ही ना हो कि ये मेरा है या तेरा है, हर बच्चे के प्रति उसका ममत्व हो, उसे ना माँ कहते। माँ ममता को कहते हैं, जिसके अंदर करुणा है हर बच्चे के प्रति। ये नहीं कि आप अपने बच्चे को तो प्यार करो और दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार के बाहर कर दो, अपने बच्चे को पेट भर के दो, दूसरे के बच्चे के थाली से रोटी छीन लो। आजकल माताएं बहुत सारी, कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हैं, पर जेठानी और देवरानी के बेटे से ना नफरत करती। ये तो जेठानी का है, ये तो देवरानी का है, ये हमारा छोड़ी। अपने जेठानी और देवरानी के बच्चे के प्रति घृणा है। अपने बेटे को दूध देगी तो मलाई डाल के देगी, और जेठानी के बेटे को देगी तो उससे मलाई हटा के देगी, मेरे बेटे की गिलास में जाना चाहिए। स्त्रियों के अंदर भी, कुछ स्त्रियों के अंदर कपट तो होता है। बोलो हाँ। ये स्त्रियां घर बैठे ही बेचारी पाप कमाती रहती हैं, कपट कर करके। अब जरा सी मलाई से कौन सा तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो जाएगा, कि बिना मलाई के तुम्हारी जेठानी का बेटा कौन सा कमजोर होगा। होना कुछ नहीं उस मलाई से, लेकिन वो मलाई ये बता रही है कि आपके मन में कपट तो है, और वो कपट जो है वही पाप है, उसी का नाम पाप है। बोलो हाँ। कम से कम बच्चों में तो भेद ना करो। तुम माँ हो,
तुम्हारे लिए तो सारे बच्चे एक से होने चाहिए, पर कलयुग तो है ही ना। कलयुग का प्रभाव कहां जाएगा। आजकल लोग अपने बच्चों की लड़ाई में खुद कूद पड़ते हैं। तेरे बेटे ने, तेरे बेटे ने। पुरुष को भी बच्चों की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बच्चे लड़ें, समझाओ समझाओ। कुछ माताएं, कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो अपने बच्चे से कहती हैं, बेटा दादी से बात मत करना, दादी गंदी है। बड़ी माँ से बात मत करना, बड़ी माँ गंदी है। चाची से बात मत करना, चाची गंदी है। तो आप अपने बेटे को क्या पढ़ा रही हो मेरी माँ? ये तुम अपने बेटे के अंदर जहर नहीं घोल रही हो? ये जहर तुम जिसके लिए घोल रही हो उसका तो कुछ ना बिगड़ेगा, पर ये जहर वापस तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वही बच्चा बाद में बोलेगा कि माँ गंदी है, हम माँ से बात नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों का मन बड़ा पवित्र है। बच्चों को क्या मतलब कि तुम्हारी जेठानी देवरानी में लड़ाई चल रही है? भाई ये बताओ, आपके घर में कट्टर दुश्मनी चल रही है भाई भाई की, पर दोनों के बच्चे एक साथ खेलते हैं कि नहीं? लेकिन आप लोग क्या करते हो, नहीं अपनी तो उनसे लड़ाई चल रही, उनके साथ मत खेलना। क्यों भैया? बच्चों से नफरत। क्या ये नफरत, क्या ये ईर्ष्या, क्या वो परमात्मा नहीं देख रहा है? तुम्हारी लड़ाई थी, तुम लड़ते, पर बच्चों से तो प्रेम का व्यवहार करते। बच्चों ने क्या बिगाड़ा था आपका? बच्चों से तो घृणा ना करो। जब आप बच्चों से घृणा करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रेम कैसे करेगा? अरे जिसके भीतर सबके लिए प्रेम है उसी से परमात्मा प्रेम करता है। आपके अंदर घृणा है तो ईश्वर भी आपसे कहेगा तेरे अंदर घृणा है, इसलिए मैं तेरे से घृणा करता हूं, मैं तेरे से प्यार क्यों करूं? प्रेमी से ही प्रेम किया जाता है। बोलो, प्रेमी से ना प्रेम किया जाएगा, घृणा वाले से क्या प्रेम होगा? क्या ईश्वर तुम पर कृपा दृष्टि डालेंगे? इसलिए मेरी मां, पहली बार तो आप लड़ाई करो मत, और किया है तो आपकी लड़ाई में आप तक ठीक है। बच्चों को इन्वॉल्व ना करो। तुम्हारे जेठानी का बेटा आए या देवरानी का आए, वो तुम्हारे घर आए, तुम अपने बच्चों को भोजन कराओ तो उसे भी कराओ। पर ऐसा क्या होता है, माँ कहती है मेरा बेटा आजा तू भोजन कर ले, और जेठानी का बेटा चल आ गया चल। अब बताओ, एक बच्चा भोजन के टाइम आया, आपने अपने बच्चे को भोजन दिया और दूसरे बच्चे को दुत्कार के बाहर कर दिया। आपने सुना नहीं क्या कि बच्चों में ईश्वर का वास होता है? आपने उस बच्चे को ना दुत्कार के भगा दिया, परमात्मा को ही आपने दुत्कार के भगा दिया। चल अब बताओ, गौरी गोपाल में कोई भी भक्त आता है, सबको पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? बच्चा हो बूढ़ा हो सबको मिलता। क्या हम यहाँ किसी को भोजन दे रहे हो और किसी को ना दे रहे हो, क्या ये भेद हम कर रहे हैं? यदि मैं ये भेद करूंगा तो ईश्वर की नजर से गिर जाऊंगा। इसलिए गौरी गोपाल में सारी व्यवस्थाएं एक सी सबके लिए। बोलो हाँ कि ना? सोचिए, आप भोजन के टाइम पर किसी बच्चे को बाहर कर देते हैं, लेकिन गौरी गोपाल में 24 घंटे भोजन चलता। हम तो बुला बुला के आप लोगों से कथाओं में कहते कि वृंदावन जब भी आना तो भोजन प्रसादी पाने गौरी गोपाल आना। देखो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप किसी का पेट कभी नहीं भर सकते मेरी माँ, सबके पेट भरने वाले तो परमात्मा है। लेकिन आपने अपने से व्यवहार से अपने पाप का परिचय दिया है, इससे आपके पाप की वृद्धि होगी, पाप बढ़ेगा। कि आपने किसी को भगा दिया, चल वो किसे भगाया? तुम्हारे अपने परिवार के एक बच्चे को, जो तुम्हारी जेठानी या देवरानी का बेटा था।
धर्म तो ये कहता है कि भोजन के समय दुश्मन भी आ जाए तो हाथ जोड़ के कहो भैया आओ भोजन कर लीजिए, भैया आइए प्रसाद पा लीजिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ इस लड़ाई इस झगड़े से क्या पाया, लड़ाई करते करते सदियां बीत गईं। सिकंदर आया, औरंगजेब आया, लड़ाई की, मारा। औरंगजेब ने तो अपने बाप को ही मार दिया, मारा काटा, कितनों को मारा, कितनों को मारा, कितनों का खून बहाया। अब बताओ क्या बचा वो औरंगजेब, बचा वो सिकंदर? क्या पाया मार काट के? कौन सा यश पाया? क्या तुम मरे होगे तो क्या ईश्वर के द्वार पे तुम्हारा सम्मान हुआ होगा? ईश्वर यही तो बोले होंगे कि तुमने निर्दोष लोगों की हत्या की है, तुमने अपने बाप को मारा है, बच्चों को मारा, स्त्रियों को मारा, गर्भवती नारियों को मारा, लड़कियों के साथ बलात्कार किया। क्या ईश्वर तुम्हें वहां सिंहासन पर बिठाकर तुम्हारा सम्मान कर रहे होंगे? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ये संसार छोड़कर जाना है, इसलिए ज्यादा पाप में ना उलझो, क्योंकि ये अपना नहीं है। हमारा और आपका यहां पर सब कुछ समाप्त होना है। यदि कुछ रह जाएगा तो जानते हो क्या रह जाएगा? इस धरती पर यदि कुछ शेष रहेगा तो क्या रह जाएगा? हमारा और आपका किया गया पाप और पुण्य। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पाप करने से बचो। जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो पाप करके पाएगा क्या? पता नहीं लोग क्यों पाप करते हैं, पता नहीं लोग क्यों अपराध करते हैं, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। तुलसीदास जी हमेशा एक बात कहते हैं कि शरीर हमारा एक खेत है और पाप और पुण्य के दो बीज हैं। शरीर के खेत में बुवाई किसकी हुई? पाप और पुण्य की। शरीर हमारा खेत है और पाप पुण्य की बुवाई हम स्वयं कर रहे हैं। इस खेत में हम क्या बो रहे हैं? या पाप या जो हम बोएंगे वो हमें उसी की फसल काटनी। पाप बोया है तो पाप बढ़ के मिलेगा, पुण्य बोया है तो पुण्य बढ़ के मिलेगा। घृणा बोई है तो घृणा मिलेगी, नफरत बोई है नफरत मिलेगी, और प्रेम बोया है तो प्रेम से परमात्मा गले लगाएंगे आप। द्रौपदी एक माँ है, और भला कोई माँ निर्दयी कैसे हो सकती है? इसलिए आप लोग कैसी माँ बनना? दयावान।